उमर रियाज को घर से बेघर हुए हुए आज एक हफ्ते के करीब हो चुका है। हालांकि जो ऑफिशियली हुआ था वो संडे में टेलीकास्ट किया गया था, वीकेंड के वार पे। मगर दरअसल दोस्तों, एक हफ्ते के बाद अब इंटरव्यू सामने आया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन मिल गई। हालांकि उमर रियाज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव भी आए थे। वहां पर उन्होंने सबको सही सही बताया था, एविक्शन के बारे में बताया था, साथ ही साथ में सलमान खान पर बोले थे, मेकर्स पर बोले थे। मगर वहां सब कुछ हमें लग रहा था कि उमर रियाज ने वहां कुछ भी अपने बारे में खुलकर नहीं बोला, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें यह लग रहा था कि हो सकता है मेकर्स मुझे दोबारा अप्रोच करके बुला लें। मगर अब इंटरव्यू में अपने क्लियर क्लियर बोल दिया है कि आखिरकार मेरे साथ में क्या हुआ था और क्यों किया गया था, किस किसने मेरे साथ में क्या किया। दरअसल ई टाइम्स को इंटरव्यू किया उमर रियाज ने, जहां पर सबसे पहले अपने इविक्शन पर कहते हैं। उमर रियाज का कहना है कि मेरा इविक्शन अनफेयर तरीके से हुआ, यानी कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही लागू कर देनी चाहिए थी। अगर आपको बाहर करना ही था तो जब ये इंसिडेंट हुआ था प्रतीक के साथ में, तो आपको तब इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था। मगर आपने जनता के हाथ में फैसला छोड़ा। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वोट मुझसे ज़रूर छुपाए गए हैं। ऑडियंस ऐसा फैसला नहीं कर सकती कि मैं घर से बेघर हो जाऊं। क्या हो जाऊं? मैं घर से बेघर हो जाऊं। मुझे बाहर आने के बाद देखने को मिला कि ऑडियंस ने मुझे खुलकर सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। और ये कहीं ना कहीं मेरे साथ और मेरे फैंस के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जिस तरीके से ये एक अनफेयर तरह से इविक्शन रखा। हालांकि बिग बॉस के घर में जितने भी सब मेरे अपोजिट कंटेस्टेंट थे वो सब हद से ज़्यादा शॉक थे और बिग बॉस से ये कह रहे थे कि बिग बॉस ऐसा मत करो इस वाली स्टेज पर आने के बाद। और उमर ने साफ साफ ये भी कहा कि मुझे एक्चुअल में बाहर निकाला तो क्यों निकाला। उमर ने इस बात के ऊपर भी क्लियरिफिकेशन खुल के दिया कि इन लोगों की स्ट्रैटेजी बन चुकी थी मुझे बाहर निकालने की। हर वीकेंड के वार पे मुझे बेवजह इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अगर मैं अपना गेम सही खेल रहा हूं तो भी मुझे टारगेट किया जा रहा है, अगर मैं अपना गलत गेम खेल रहा हूं तो भी मुझे टारगेट किया जा रहा है, बजाय मुझे समझाने के। मुझे हर बार मना किया गया कि इतना एग्रेसिव मत हो, इतना एग्रेसिव मत हो। तो भाई टास्क है और वो मैं टास्क को दिल से परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसके अंदर एग्रेसिव होने वाली बात क्या है मुझे दरअसल वो जानना है कि मैं हर टास्क में एग्रेसिव बिग बॉस के घर में स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हर कोई एग्रेसिव होता हुआ आया है। लाइक सिम्बा ने मुझे पूल में फेंका, वहां पर शमिता शेट्टी ने राखी सावंत को पुश किया, उसमें बहुत जबरदस्त लग सकती थी। करण कुंद्रा ने प्रतीक को गिराया, जे भानुशाली ने भी धक्का मारी की थी प्रतीक के साथ में ही। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत कदम उठाए। लाइक प्रतीक ने शीशा तोड़ा फोड़ी कर दी थी स्टार्टिंग के डेज में, मगर वहां पर किसी को कुछ नहीं बोला गया। और मुझे ये कहा गया कि उमर आप पीछे की बातें मत निकालिएगा, जो अभी चल रहा है अब की बातें निकालिएगा। भाई क्यों ना निकालूं पीछे की बात, जो एक्चुअल में जहां से होता हुआ आया है वहीं से तो बताऊंगा ना मैं। आपने पहले ही रोक दिया, मुझे बोलने का मौका तक नहीं मिलता था कि आखिरकार मैं अपनी बात रखूं तो कैसे रखूं, और अगर मैं अपनी बात रख भी रहा हूं तो तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। ये तो एक तरफा मामला हो गया ना भाई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जहां पर रश्मि देसाई के ऊपर क्लियर बोला। रश्मि पर बोलते हैं कि जब से रश्मि देसाई बिग बॉस के घर में आई है वो लगातार मुझे सपोर्ट कर रही है और डेफिनेटली मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ ये कैमरास के लिए या फिर हम गेम के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब रश्मि देसाई बाहर आएगी तब मैं उसको पर्सनली डेट भी करूंगा, जो हम पहले ही बात कर चुके थे, सस्ती वाली। ये रश्मि ने कहा भी था कि भैया सस्ती हो या फिर महंगी क्या फ़र्क पड़ता है, डेट होनी चाहिए, बंदे के दिल में जगह होनी चाहिए। तो वहाँ उमर रियाज ने इस बात के ऊपर कहा कि भाई मैं सस्ती वाली डेट भी करूँगा, खुलकर बोला, मना नहीं किया। और ऐसे में करण कुंद्रा के ऊपर बोले कि करण कुंद्रा मेरा डे 1 से दोस्त था और हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी तरह से दोस्ती हो गई थी और मैं उस दोस्ती को आगे चल के भी बरकरार रखना चाहूँगा। उमर ने साफ साफ कहा कि करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करण दिल का बिल्कुल साफ है। हमने गेम के लिए कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, हम गेम के लिए कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं गए, हमने खुलकर साथ दिया। केके ने मेरा साथ दिया, मैंने केके का साथ दिया भाई खुल के। बाहर आने के बाद जितनी भी सारे डाउट्स होंगे वो सब निकाल के हम दोनों अपने रिलेशन को, यानी कि दोस्ती वाले रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उमर से एक सवाल पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका प्रोफेशन डॉक्टर है, आप डॉक्टर हो प्रोफेशन से, मगर आप ये जो एक्टर है, क्या आप एक्टरी करना चाहोगे? मॉडल तो आप वैसे ही ऑलरेडी हो और इतने हैंडसम मॉडल हो भाई,
उसकी कोई भी लिमिट नहीं। तो उमर ने साफ साफ कहा कि देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है, मेरी पहले के डेज़ में अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली की वो कंडीशन नहीं थी। मेरी फैमिली की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, मतलब फाइनेंशियली लेके। तो हमने काम किया, मैं डॉक्टरी कर रहा था और आसिम रियाज ने बिग बॉस किया, उसके बाद से उसको काम मिलना शुरू हुआ, तब हमारे फैमिली का जो थोड़ा बहुत जो कंडीशन है वो अच्छी हुई। तो अब जैसे जैसे सिचुएशन रहेगी वैसे वैसे करेंगे। मगर एक बात बता देना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उमर ने कही, उमर ने साफ साफ ये कहा कि मैं अपना प्रोफेशन जो मैं डॉक्टर हूँ वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एज अ पार्ट टाइम अगर मुझे काम मिलता रहा, लाइक कोई म्यूज़िक वीडियो या फिर कोई मेरे हाथ में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते रहे, तो मैं वो करता रहूँगा, मगर अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ने वाला। वो मेरा एक प्रोफेशन था, वो मेरा प्रोफेशन है और वो मेरा आगे चलकर भी प्रोफेशन रहेगा। इसके अलावा जैसे जैसे मुझे काम मिलता रहेगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। साथ ही साथ में मैं अभी चाहता हूं कि कुछ टाइम का ब्रेक लेना। मैं अभी चाहता हूं कुछ टाइम का ब्रेक लेना। और एक बात छुपाई गई, जहां पर इन दोनों के, करण कुंद्रा एंड साथ ही साथ में उमर रियाज के बीच में एक पर्सनल बात हुई थी कि भाई हम चलेंगे ज़रा घूमने ट्रिप पर, लंबे से ट्रिप पर। तो अब देखना ये होगा क्या उस ट्रिप पर जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ब्रेक लेने की बात आई है ना। तो करण कुंद्रा तेजस्वी के साथ में, उमर जाहिर सी बात है रश्मि के साथ में, तो ये एक लंबे ब्रेक पर जाएंगे। ये आप देख लेना करण कुंद्रा के बिग बॉस से बाहर आने के बाद। अब बात की जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बिग बॉस सीजन 13 में आसिम एंड सिद्धार्थ को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। उमर ने साफ साफ कहा, सबसे पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कि बिग बॉस सीजन 13 में जो आसिम था, ऐसा नहीं कि मैं वो स्ट्रैटेजी बना के गया हुआ था कि मुझे आसिम जैसा एफर्ट करना है, यानी कि जो जिस तरीके से आसिम ने किया उस तरीके से मुझे करना है। मैं नहीं चाहता था आसिम बनना, मैं चाहता था अपनी खुद की पहचान बनाऊं, जिस तरीके से हूं, जो मेरी पर्सनैलिटी है उसको दर्शाऊं और मैं अपना खुद का एफर्ट करके दिखाऊं, ना कि मैं आसिम वाला एफर्ट करूं और मैं आसिम को कॉपी करूं। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा कहा भी सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कि अपने भाई की कॉपी कर रहा है। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और घर के अंदर आए कुछ गेस्ट लाइक फराह खान कि अपने भाई आसिम को कॉपी कर रहे हो, ये साफ साफ बातें खुलकर निकलकर सामने आई थी। मगर उमर ने इसका भी क्लैरिफिकेशन देकर उन लोगों के मुंह पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, थप्पड़ मारा है कि मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, क्योंकि जो बन गया सो बन गया, मगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को अलग ही दर्शाना चाहता था, अपनी खुद की अलग इंडिविजुअली पहचान बनाना चाहता था। वो एक बात अलग है कि मुझे मेरे भाई का सपोर्ट मिला। और इसके अनफेयर डिसीजन के ऊपर उमर रियाज ने लास्ट मोमेंट के अंदर भी कहा कि मेरे साथ में यकीनन बहुत गलत हुआ, मेरा अनफेयर डिसीजन रहा। यानी कि इस वाले सीज़न में बहुत ज़्यादा बल के प्रयोग किए गए, बहुत ज़्यादा लोग हाइपर भी हुए, मगर ऐसे में बिग बॉस ने इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया। लाइक बिग बॉस सीज़न 13 में भी बहुत ज़्यादा हुआ था। आसिम को सिद्धार्थ की तरफ से पुश किया गया था। हालांकि मैंने उस बार पे उस दौरान में ट्वीट भी किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि सिद्धार्थ को बाहर निकालो, मैंने ये कहा था क्या ये सब करना जायज़ है। अगर ये सब करना जायज़ नहीं है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि सिद्धार्थ को बाहर करो। बाकी इसके अलावा सिद्धार्थ ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया। लाइक वो विनर बनने के काबिल था, डिज़र्व करता था वो विनर बनना, तो डेफिनेटली विनर बना भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा भाई क्यों नहीं जीता, हो सकता है उसका साथ यहीं तक हो, मगर मैं लगातार बाहर देख रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ल की टावर तोड़ वाली सपोर्टिंग मिल रही थी। इस तरीके से कुछ उमर रियाज ने अपने इंटरव्यू के अंदर सब कुछ बयां किया, किस तरीके से हुआ भाई खुलकर बोला इस बार उमर ने, चूक नहीं हुई। तो यानी कि उमर के बोलने से एक बात तो तय हो गई कि बिग बॉस के घर में अब दोबारा उमर नहीं जाने वाला। समझ गए? बहुत सारी खबरें आई भी थी कि उमर जाएगा जाएगा जाएगा, तीसरे कंटेस्टेंट की लिस्ट थी, मगर एक्चुअल में उमर रियाज का कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया। उमर ने साफ साफ खुल के इसलिए कहा कि अब जाना तो है नहीं भाई, जो बोलना है बोलो, जो हुआ सो हुआ यार, हुआ तो हुआ है। ऐसा नहीं है ना कि सही हुआ है मेरे साथ में, गलत हुआ है तो गलत ही बोला जाएगा, जाहिर सी बात है। जो भी होगा वो सच्चाई बयां की जाएगी। बस ये था उमर रियाज का पूरा इंटरव्यू जो ई टाइम्स को देते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर और कुछ इंटरव्यू सामने आएंगे वो हम आपसे लगातार कोशिश करेंगे शेयर करने की।